वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी के कई नेता और मुख्यमंत्री अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि यह मंदिर बीजेपी का ही हो। क्या यह मंदिर बीजेपी का है? यह मंदिर सबका है, यह मंदिर पूरे देश का है। हम तो बल्कि यह भी कहेंगे कि इस मंदिर में देश के मुसलमानों को भी जाना चाहिए, ईसाई धर्म के लोगों को भी जाना चाहिए, बाकी धर्म के लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम भारत के थे, भगवान राम भारत के हैं। और इसी प्रकार से अगर सामाजिक सौहार्द को बढ़ाना है तो जब अयोध्या में ही बाबरी मस्जिद के लिए जो अलग स्थल बनाया गया है, हम तो यह भी चाहेंगे कि उस बाबरी मस्जिद में हिंदू भी जाएं, और तभी यह सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और बना रहेगा। इस और देश के सभी लोगों को इस राम मंदिर का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अभी हो यह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शायद यह सोच लिया है कि जो भी मोदी की सरकार करेगी वो उसका विरोध करेंगे, फिर वो चाहे कोविड की वैक्सीन हो, नए संसद भवन का निर्माण हो, कोई दूसरा विकास कार्य हो, कोई नया हथियार खरीदना हो, रफाल फाइटर जेट खरीदना हो। कांग्रेस पार्टी हर उस काम का विरोध करती है जो ये सरकार कर रही है। इसलिए आज हम राहुल गांधी से भी ये कहना चाहेंगे कि उन्हें भी राम मंदिर जरूर जाना चाहिए और उन्हें भी राम मंदिर में अपनी भागीदारी जरूर निभानी चाहिए, उन्हें भी राम मंदिर का भागीदार जरूर बनना चाहिए। राम मंदिर कोई बीजेपी का निजी प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कांग्रेस के लोग भी जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी जा सकते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग, दूसरी विचारधाराओं के लोग भी जा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं, यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के जो नेता पहले यह कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, यह बड़ा नारा चलता था एक जमाने में, वही सारे नेता अब इस बात से परेशान हैं कि तिथि भी आ गई कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। यानी जो नेता पहले तारीख पूछा करते थे, अब वही तारीख के ऐलान के बाद से परेशान है। अब ये बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चाहा मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। भाजपा आरएसएस ये सबका एक नारा है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। ये कोई भगवान राम के प्रति श्रद्धा उनके मन में है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने भगवान राम के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया मानो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। सिर्फ देश के ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदू इंतजार कर रहे हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है और चुनाव के बाद, मतलब चुनाव के प्रचार के दरमियान सब लोग राम राम करते रहे और चुनाव के बाद आराम करते रहे। तो अब ये कब तक हम इंतजार करेंगे? कितने मतलब दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गए, पीढ़ियां जा रही है, लेकिन हमारे राम मंदिर, रामलला का मंदिर नहीं बन रहा। तो आपने देखा, इतने वर्षों में जब राम मंदिर को लेकर कोई निश्चित तिथि नहीं आ रही थी, राम मंदिर कब बनेगा इसके बारे में किसी को पता नहीं था, तब ये सारे नेता ये कहा करते थे कि ठीक है, राम मंदिर कब बनेगा ये तो बीजेपी बताना नहीं चाहती। राम मंदिर की तिथि को लेकर आपने देखा होगा कितना उत्साह दिखाया जाता था और बात बात पर यह सवाल पूछा जाता था कि ये तो बताइए कि राम मंदिर बनेगा कब। अब देखिए, जब राम मंदिर बन रहा है लोगों के सामने और राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि भी आ गई, अब यही सारे नेता परेशान हो रहे हैं कि ये तिथि कैसे आ गई। इससे आप हमारे देश की राजनीति समझ सकते हैं। और भगवान राम ने भी कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि हजारों वर्षों के बाद आगे चलकर उनके नाम पर, उनके मंदिर के नाम पर, उनके जन्म स्थल के नाम पर, उनके ही अपने देश में, उनकी अपनी भूमि पर इतनी राजनीति होगी और लोग हर बार, हर साल अपने अपने बयान बदलते चले जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश के लोग कितने उत्साहित हैं। नेताओं तो देख लिया आपने कि नेता क्या कहते हैं, अब जनता की बात करते हैं। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि 21 से 23 जनवरी के लिए अयोध्या के सभी होटल्स अभी से ही 80% तक बुक हो चुके हैं। यानी अगर आप चाहते हैं, आप भी राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप अयोध्या जाने के बारे में सोच रहे हैं,
तो आज आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आपको अयोध्या में बिना समय गंवाए होटल में अभी से बुकिंग करा लेनी चाहिए। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन में आप अपना रिजर्वेशन करा लीजिए। अगर हवाई जहाज से आ रहे हैं तो फ्लाइट में अभी से अपनी बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि पूरे देश से लाखों लोग उस समय राम मंदिर आना चाहते हैं, अयोध्या आना चाहते हैं। इसलिए अगर आप भी ये योजना बना रहे हैं तो अभी से अपना पूरा की पूरा जो ट्रैवल है, अपनी पूरी यात्रा की जो पूरी प्लानिंग है वो अभी से कर लीजिए, वरना आपको अयोध्या में ठहरने की जगह नहीं मिलेगी, फ्लाइट में जगह नहीं मिलेगी, ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की तारीख के ऐलान के साथ में ही अब तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसका असर यहाँ की होटलों, यहाँ के रेस्टोरेंट्स और तमाम जगहों पर दिखाई देता है। ऐसे एक होटल के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ आप देखिए किस तरीके से इस होटल के एक्सटेंशन का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि हजारों नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा की संख्या हो जाएगी उस दिन, और यही कारण है कि यात्रियों के ठहरने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। तस्वीर आप देखिए कैसे लगातार जो है रिसेप्शन पे इंक्वायरीज लगातार आ रहे हैं। ऑनलाइन बहुत ट्रैफिक हो गया है, क्योंकि जितनी भी क्वेरीज आती हैं होटल्स में वो एक ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से आती हैं। जो कस्टमर्स भी हैं वो भी आ रहे हैं और वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि 22 तारीख के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी हो। हजारों लाख की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, तो इन सड़कों पर जो राम नाम का जय घोष होगा, जो सौंदर्यीकरण होगा, उसको आप अपने इस स्पेशल स्वीट से बैठे बैठे देख सकते हैं। फिलहाल के तौर पे तो हम पूरी तरीके से सोल्ड आउट है। कोशिश यही है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से आ रहे हैं अयोध्या के अंदर अपने राम भक्ति के लेकर, हम उनको ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छा एक्सपीरियंस दे, उनको एक अयोध्या की भूमि से अवगत कराया जाए। लगातार श्रद्धालु जो अयोध्या पहुंच रहे थे, अलग अलग शिलाओं का दर्शन कर रहे हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और ज्यादा उत्साह में है। मेरा मन आगे उसी दिन आकर देखने का मन बहुत लगता है। और ये राम जन्मभूमि हम यहाँ आकर विजिट करने का मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अयोध्या को मेरा ग्रुप टोटल 120 मेंबर्स लेके आएगा। पूरा आदमी को बहुत खुश होगा। कितना अच्छा लग रहा है और इंतजार अब खत्म हो रहा है। लग रहा है सर, बिल्कुल खत्म हो रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना जल्दी हो सकता है, जब मंदिर ऐसा नहीं लगा था, फिर हो गया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। कब ओपन हो रहा है ऐसा वेट कर रहे हैं। हम मौजूद है इस वक्त राम जन्मभूमि पथ पर। ये अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता बनाया गया है, जो कि सादतगंज नया घाट मार्ग से इस सुग्रीव किला होते हुए राम मंदिर परिसर की ओर जाता है। श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, हम सबका गर्व की बात है। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं श्री राम जी के दर्शन के लिए। बहुत दिन से मन की इच्छा थी राम जी का दर्शन हो रहा, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एंटिसिपेशन है मंदिर को देखने का कि कैसा बना होगा, क्या क्या होगा उसमें, है ना। कल इसीलिए आए ना। तो देखिए, जैसा हम आपको बता रहे थे, पूरे देश से चाहे कोई भी राज्य हो, उस राज्य में किसी भी पार्टी का शासन हो, उस राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पार्टी किसी भी विचारधारा की हो, लोग हर रोज देश के कोने कोने से राम मंदिर पर पहुंच रहे हैं। अभी से, ये तो तब है जब अभी उनका राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और लोगों की कितनी आस्था है ये अभी आपने देख लिया। असल में कई बार हमारे देश के नेता जनता की जो भावनाएं होती हैं उससे कट जाते हैं। हमारे देश के नेताओं को पता ही नहीं चलता कि जनता के बीच में क्या सेंटिमेंट है, जनता की भावनाएं क्या हैं, जनता किसी एक मुद्दे पर क्या सोचती है, और फिर उन्हें बाद में पता चलता है। और हमारे देश में ये सब जनता क्या सोचती है उसकी परीक्षा का जो दिन होता है, अग्नि परीक्षा का जो दिन होता है, उसे सिर्फ हम चुनाव के नाम से ही जानते हैं। और फिर इन नेताओं को चुनाव के दौरान पता चलता है कि उन्होंने जनता की भावना को कैसे समझने में भूल की थी। इसीलिए आज हम उन तमाम नेताओं से ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है उन्हें लगता हो कि किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए या फिर चुनाव में वोट पाने के लिए वो इस तरह के बयान देते हों, कभी सनातन धर्म के बारे में, कभी राम मंदिर के बारे में, कभी भगवान राम के बारे में। लेकिन उन्हें यह देखना चाहिए कि इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था क्या है और वो राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं।